Can we skip to the good part? You've arrived at your destination. So hey everyone, welcome or welcome back to the channel. I hope you are doing well. So in this video I am going to share how I am spending my days after board exams. So 2-3 दिन के बाद मैं ट्रैवल करने कोलकाता आ गई थी एंड यहाँ पर ही मैंने थोड़ा सा 11th के बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यूट्यूब में जो कुछ बेसिक 11th को स्टार्ट करने के आगे जो लेक्चर्स पड़े रहते हैं उनको ही मैंने रिवाइज़ करने का और देखने का सोचा था। और मैं यहाँ पर आयुष सर का ये फिज़िक्स पढ़ाते हैं उनका ही एक लेक्चर अटेंड कर रही थी। सो बेसिक मैथ्स के लिए मैंने एमआर सर की एक वीडियो थी यूट्यूब में, वो देखी थी। उन्होंने आई गेस उम्मीद सीरीज़ में वो करवाया था एंड वो जो थी वो ऑलमोस्ट 7 to 8 आवर्स की थी। तो उसमें से मैंने 6 आवर्स का पूरा वीडियो देख लिया था और 1 घंटे का बचा हुआ था, लेकिन उसको मैंने बीच में छोड़कर ये वाला चैप्टर स्टार्ट कर लिया क्योंकि मैंने सोचा कि वो इंटीग्रेशन एंड डिफ्रेंसीशन वाला पार्ट था वो मैं बाद में कर लूँगी। सो अभी आप सोच रहे होंगे कि मैंने इतने जल्दी 11th स्टार्ट क्यों कर दिया। सो खाली मैं ही नहीं हूँ गाइस, कंपटीशन इज़ लिटरली वेरी हाई लेजिट में। मैंने ये जितने भी वीडियो लेक्चर्स अटेंड किए अभी उसमें मैंने रीसेंट कमेंट्स को पढ़ा तो बहुत सारे लोगों ने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है 11th की। सो इसलिए मुझे फोमो हो रहा था इसलिए मैंने भी स्टार्ट कर ही दिया। बट मैं एकदम अच्छे से नहीं पढ़ी हूँ, एकदम ऊपर से बेसिक्स में ही थोड़ा ज़्यादा फोकस है मेरा अभी। एंड अच्छी वाली जो पढ़ाई है वो तो मेरी अप्रैल से ही 1st या 2nd वीक से शुरू होने वाली है। एंड मैंने खाली फिज़िक्स और केमिस्ट्री को ही थोड़ा सा पढ़ा है एंड बायो और मैथ्स तो मैंने छुई भी नहीं है अभी भी। सो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी होगी तो मैं इसमें भी बता देती हूँ कि मैं PCMB स्ट्रीम ऑप्ट करने वाली हूँ 11th के लिए। आई नो PCMB इज़ गोइंग टू बी अ बिट डिफ़िकल्ट बिकॉज मैथ्स और बायो एक साथ हैंडल करना इज़ नॉट सो ईजी, बट मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि अगर मैं हार्ड वर्क करूँगी सो आई विल डेफिनेटली एबल टू कोप अप विद द सिलेबस एंड द चैलेंजेस दैट दी सब्जेक्ट्स में ऑफर। एंड उसके बाद मैं थोड़ा घूमने गई थी तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कहाँ गई थी। पूरे 1 साल घर में रहने के बाद जब आप घूमने जाते हो तो उसका मज़ा ही कुछ और रहता है। 10th ग्रेड में मैं मुश्किल से 1-2 बार ही बाहर गई हूँ और अभी तो मैं पूरा दिन ही घूमती हूँ, एकदम मिनिमम पढ़ाई और पूरा दिन ही घूमना। वाओ, अभी तो मुझे ये लगने लगा है कि बंजारा भी मुझसे ज़्यादा कम घूमते होंगे। सो मैं अपने अपकमिंग वीडियोस में ये रिवील करने वाली हूँ कि मैं कौन से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने वाली हूँ। एंड ऑल्सो लेट मी टेल यू वन मोर थिंग कि मैंने NCERT बुक्स परचेज़ नहीं की है, मैंने खाली रेफरेंस बुक्स ही परचेज़ की अभी तक एंड वो भी मैंने रीड कुछ नहीं की है, वो सारी की सारी अभी मेरे बैकपैक में पैक्ड ही है। और आप लोग ये एकदम मत सोचना कि अलाइना ने पूरी अच्छे से पढ़ाई शुरू कर दी है, मैंने कुछ नहीं पढ़ा है सच में, मैं खाली बेसिक्स ही पढ़ी हूँ। एंड बेसिक्स में भी क्या, वो जो हमने 7-8 में मैथ्स पढ़े थे वही है, मुझे तो बेसिक मैथ्स मैंने देखी थी वीडियो, वही है कैसे डेसिमल को ऐड करते हैं, फ्रैक्शन को ऐड करते हैं, वही सब सिंपल चीज़ें हैं, फलाना ढिमकाना चीज़ें। चल झूठा। सो आई नो ये प्रॉप्स देखकर आपको डेफिनेटली समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं कहाँ गई थी। सो बेसिकली दिस इज़ अ रेस्टोरेंट नोन एज भूतर राजा दिलबर एंड आई नो मैंने इसका प्रोनाउंसिएशन बहुत ही ज़्यादा घटिया किया है। देन आई वेंट टू माई सेकेंड होम डैट इज़ टारमा। सो देखो 10th क्लास में मैंने खाली 2 ही नॉवेल्स रीड की थी एंड इसलिए मेरी नेवर एंडिंग TBR लिस्ट और भी ज़्यादा लंबी हो गई थी। सो अभी मैं घूमने आई हूँ एंड मेरे पास बहुत ही ज़्यादा फ्री का फालतू टाइम बचा हुआ है तो इसलिए मैंने सोचा कि मुझे कुछ नॉवेल्स ही पढ़ लेने चाहिए, इसलिए मैंने टीन फिक्शन एंड थ्रिलर वाले नॉवेल्स ले लिए थे कुछ। एंड मैं अपने अपकमिंग वीडियोस में बताने वाली हूँ कि मैंने कौन से नॉवेल्स परचेज़ किए थे स्टोर से। एंड यहाँ पर काफ़ी सारे जर्नल्स एंड डायरीज़ वगैरह भी थी एंड स्टेशनरी आइटम्स भी थे, लेकिन फ़िलहाल मुझे इन सब की ज़रूरत नहीं है तो इसलिए मैंने खाली रिकॉर्ड कर दिया बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा आई कैचिंग थे। रिकॉर्ड तो मैं और भी करने वाली थी बिकॉज इस स्टोर में बहुत ही ज़्यादा विचित्र चीज़ें थी, बट यहाँ के स्टोर वाले अंकल ने मुझे देख लिया और डेस्टर देते हुए कहा कि यहाँ पर रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं, बट पहले ही मैंने पूरी रिकॉर्डिंग कर ली थी।
कुछ और समय के लिए मॉल में आवारागर्दी करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, तो इसलिए मैं गेम जोन भी जाने वाली थी लेकिन नहीं जा पाई। मॉल से आने के बाद मैंने केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट इज़ सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री फ्रॉम सुनील भैया ऑफ PW। बेसिकली मैं तो अपनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही ये वीडियो देखना चाहती थी, बट मुझे ऐसी वीडियो सच मिली नहीं थी, तो इसलिए मैंने स्कूल लेवल का ही प्रिपेयर कर नोट्स बना लिए थे। आई विल बी ऑप्टिंग फॉर अटेंडिंग स्कूल ओनली, बिकॉज अगर मैं नॉन अटेंडिंग ऑप्ट करती हूँ उसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी है। एंड CBSE के तो आप लोगों ने रिसेंट न्यूज़ देखी ही होगी कि एफिलिएशन वगैरह कैंसिल हो सकता है एंड डेंजर वगैरह भी है। इट्स बेटर कि मैं अटेंडिंग में ही रहूँ, लेकिन हाँ मैं स्कूल रेगुलर अटेंड नहीं करूँगी फिर भी। और रही बात प्रैक्टिकल्स असाइनमेंट्स वगैरह की, तो उसके मेरे सोर्सेस है, वो मैं मैनेज कर लूँगी। देन ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग, मोस्ट प्रोबेबली आई विल बी ऑप्टिंग फॉर ऑनलाइन कोचिंग ओनली, बिकॉज ऑफलाइन जो कोचिंग्स है वो इतनी ज़्यादा खास नहीं है एंड बहुत ही ज़्यादा दूर है मेरे लोकेशन से। नाइन्थ में भी मैंने कोचिंग ली थी फाउंडेशन के लिए, बट वो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो गया था मेरे लिए एंड मैं क्लासेस तो अटेंड कर ही नहीं पाती थी। मैंने जाकर लास्ट में कल ही टेस्ट ही दिए थे। इसलिए अभी देखते हैं कि क्या सूटेबल है। That's it for today, guys, and thank you so much for watching, and do subscribe for more such vlogs.